खाना खाइए लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि लुटेरे फिराक में हैं। आपके सामान पर नहीं, सीधे आपकी भूख पर डाका। यहाँ मैं खाना खाने के लिए आया तो मुझे बुलाया कि 60 रुपए में आपको 2 पराठे और 1 दाल दी जाएगी। बाद में मुझसे 450 बिल लिए गए। कहा कि रेट लिस्ट देख लो, आपने देखा क्यों नहीं? ढाबे पर खाना खाया तो भूख पड़ेगी बहुत महंगी। जब खा लिए तो कहता सब्जी का दाम 50 रुपए है, भटूरा का 5 रुपए। 3 भटूरा खाए 330 टका ले लिए। 330 टका ले लिया आपसे। 100 रुपए की थाली का झांसा देकर 600 का बिल। क्या सर आपका? 4 रोटी 600, 1 आदमी 300, इनके बाद 2 आदमी। बता दें कि 30 रुपए थाली है। जब कस्टमर खा लेते पेट भर के खाना, फिर उसके बाद से कहते हैं कि आपके 650 रुपए हो गए, 750 रुपए हो गए। दिन दहाड़े भूख के जाल में जेब पर डाका। 200 रुपए दे दो, चलो। अबे चले पैसा खाने के चल। 200 रुपए से बात करो, आराम से बात करो। आएगा देगा 200 रुपए। आराम से बात करो, आराम से बात करो तेरे से। अभी आराम से कर रहा हूँ, अभी आराम से कर रहा हूँ। हमें भी कहा गया तो तुम साइड में चलो, हमें खींचा गया था और जैसे ही हमने बताया कि मीडिया से हैं तो भाग गए। ये धमकी दे रहे हैं। हाँ, थाने चल रहे हैं सर। हाँ सर, बिल्कुल। भूख का गंदा धंधा। एक थाली बेईमानी वाली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप जब किसी रेस्टोरेंट ढाबे में जाते हैं तो इस तरह की एक रेट लिस्ट आपको पकड़ा दी जाती है, जिसमें हर खाने, हर वैरायटी के खाने और हर तरह के खाने की कीमत लिखी होती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपको दिखाया कुछ जाए, बताया कुछ जाए और आपसे कीमत कुछ और वसूल ली जाए। आप किसी शहर पहुंचते हैं तो स्टेशन से उतरकर बहुत मुमकिन है कि आप भी किसी होटल या ढाबे को ढूंढते हो, वहां पहुंचते होंगे और अपनी भूख मिटाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आगे के काम निपटाए जाएं, यही आप सोचते होंगे। बस इसी बेबसी की फायदा आपकी जो ये बेबसी है, इसी का फायदा उठाकर कुछ बेईमान लोग घात लगाए बैठे रहते हैं, जो आपको जकड़ लेते हैं, अपनी चंगुल में पकड़ लेते हैं, जो बड़े प्यार से आपको खाने के लिए बुलाएंगे, लेकिन उसके बाद जो होगा वो हम आपको दिखाते हैं। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि रेलवे स्टेशन के आसपास खाना खाइए तो जरा संभल कर। 60 रुपए प्लेट है, आलू का पराठा 40। एक करके मिलेगा सबको, गरम मिलेगा। 600 रुपए का देख लेना। क्या क्या खाया? क्या खाया? पनीर की सब्जी, दाल है, वेजिटेबल है। ये पुलिस चौकी है यहाँ पे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने। ढाबे बढ़ते हैं, गरीब आदमी वहां आकर खाता है, दूर से आवाज देने करते भाई साहब यहाँ आइए, यहाँ आइए। थाली का रेट 40 से 50 रुपए बताया जाता है और जब गरीब आदमी खा लेता है तो उससे 500 से लेके 700 रुपए तक मांगे जाते हैं। 300 रुपए मिनिमम है और दलील दी जाती है, बड़ा सा रेट लिस्ट लगाई है, आपने देखा क्यों नहीं, पढ़ा क्यों नहीं? सोचिए, जब गरीब आदमी आता होगा तो वो वेटर के कहे रेट पे भरोसा करेगा या उस लिस्ट को पढ़ने की जहमत उठाएगा? इसे डकैती कहें या लूट, आपकी भूख की आड़ में सीधे जेब पर डाका। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज की तरफ का गेट नंबर 1, कतार में ढाबे, और यही ढाबे यहां आने वाले यात्रियों और जरूरतमंदों को दिन दहाड़े लूट रहे हैं। क्यों और कैसे, हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि स्टेशन से बाहर आते यात्रियों पर ये कैसे टूट पड़ते हैं। रेट ऐसा कि सुनकर कोई भी खींचा चला आए, लेकिन लगातार यहां से लूट की खबरें सामने आ रही थी। रेट कुछ और, बिल कुछ और। 50-100 का रेट बताकर 600 रुपए तक का बिल। हमने इस रेट की हकीकत को परखने के लिए किया एक स्टिंग ऑपरेशन। जी मीडिया संवाददाता पवन नारायण ने ड्राइवर और कैमरा पर्सन की मदद से जाना इन ढाबों की हकीकत को। ऐसे ही एक ढाबे में ये पहुंचे खाना खाने। हाँ जी भाई साहब, इस तरह कोई दिक्कत होती है आपको? लूट होती है?
बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे। हाँ बढ़िया करो, ये लूटते ही हैं। लूटते हैं। 10 साल पहले मेरे से 600 रुपया ब्रेकफास्ट का लिया था। परसों यहाँ था 500 रुपए बिल लिया था, दाल और एक हल्की सब्जी का। दाल और सब्जी का 500 रुपए, ये शिकायत हमें लगातार मिलती रही है और जिसके बाद हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है। भले ही ये छोटी खबर आपको लगे, लेकिन ये पूरे भारत से दिल्ली पहुंचने वाले, और कहते हैं देश की राजधानी दिल्ली है, दिल है, लेकिन सड़क पर उतरते ही जेब कतरे नहीं, ढाबे वाले जेब काटते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। चावल 40 रुपए प्लेट, रोटी 20 रुपए, नान 60 रुपए प्लेट है, आलू का पराठा 40 रुपए, चावल दाल सब्जी होगा, रोटी दाल सब्जी होगा, या पराठे सब्जी होगा, आलू का। सुना आपने, सिर्फ रोटी और चावल का दाम, दाल सब्जी का कोई जिक्र नहीं। सुनने वाले को लगे कि ये एक दाम है। रोटी 2 प्लेट रोटी लगा दो छोटू। अरे भैया रोटी कम कर रहा। खाना सामने है और अभी तक रेट को लेकर कोई बातचीत नहीं। पूछने पर भी गोलमोल जवाब। नहीं दे रहे, नहीं देगा, ऐसे नहीं देंगे। खाना खत्म होने के बाद होती है ढाबे वाले की एंट्री। पनीर की सब्जी है, दाल है, वेजिटेबल है। क्या सर आपका? 4 रोटी 2 आदमी 600। 4 रोटी हो गया, एक सब्जी हो गया पनीर का, एक सूखी सब्जी हो गया, एक दाल हो गया, एक आदमी 300 इंटू में 2 आदमी। क्या 300 का है? क्यों भाई? सब रेट है, पूछने क्या सब मेरे खबर। अब तक हमें समझ आ चुका था कि इस जाल में हम फंस चुके हैं। ये बोलना चाहिए ना 300 500 का पूछेगा, बताएगा नहीं हो। पूछेगा बतला सही करिए, एक ही रेट लगा भैया। वो तो जब हमने पूछा था कि सब्जी का क्या रेट है, कि रोटी का रेट है, जब हम पूछ रहे थे उस टाइम क्यों नहीं बताया? दाल सब्जी का रेट नहीं है तो इतना बड़ा बोर्ड। अरे मैं पूछा बता रहा हूँ ना, सुनो ना। हम कौन है? मालिक है दुकान का। मालिक दुकान का आपको दिखाई नहीं, कोई पैसा नहीं देंगे, वो पैसे नहीं देगा, ऐसे नहीं। बुला लेता हमारे संवाददाता ने इसके बाद बीच बचाव करने की कोशिश की। बताया मैंने, पूछा था तो बोला वहाँ से पकड़ के लेके जा रहा था। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ भाई, हाथ मत लगा, हाथ मत लगाओ। किससे पता है? पता नहीं तुम्हारा। तू क्यों हाथ लगा रहा है? गाली क्यों दे रहे हो? गाली क्यों दे रहे? गाली क्यों दे रहे? बुला लेता 100 नंबर बुलाओ। नहीं यहाँ पहले हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को चुप करो, इधर आओ ना। नहीं हम पुलिस को बुलाते हैं, पहले पुलिस को लेके आते हैं। 100 नंबर पे चलो करो चलो सुनना कहाँ चलेगा? पकड़ के ले जा रहा है, पकड़ के ले जा। हेलो आप ऐसे नहीं आए। और इस वक्त नई दिल्ली आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। ढाबे वाले यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं, लोगों से गलत वसूल रहे हैं, जब रोका तो मारपीट कर रहे हैं। और अरे इधर नई दिल्ली की एंट्री गेट पे आइए। सर मैं जी न्यूज पे हूँ। बदमाशी कर रहे हैं। खाना खाए क्या खाए मुझे ज्यादा नहीं तुमने मारा। अरे वो जो 2 बच्चे जिन्होंने खाना खाया, जिनको तुमने 40-50 रुपए की थाली बता के 250-300 रुपए ले रहे हो, वो मेरे आदमी है। कैमरे में रिकॉर्ड है जो रेट तुमने बताया, और फिर कह रहे हो कि रेट लिस्ट देख लो। हाँ भी दिखाएंगे, हमने बताया आपको, सबको दिखाएंगे। शिकायत नहीं है, रेलवे की तरफ से शिकायत आई थी। आपको आया सर, आप मेरे पास खड़े थे। हाँ। आपसे एक बार भी बोला मैंने आपको। अरे गला मेरा पकड़ा, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? गला पकड़ा, कैमरे में है, वो कैमरे में है। तो देखा आपने कैसे यहाँ खुलेआम लूट का खेल चल रहा है। पुलिस तक मामला पहुँचने के बाद ढाबे वाले के तेवर कुछ तो बदले, लेकिन तब बाकी साथी फरार हो चुके थे। लोगों का कहना है ये रोज की बात है। क्या हुई? 21 नवंबर को क्या हुआ था? एक मुझे यहाँ मैं खाना खाने के लिए आया तो मुझे बुलाया कि 60 रुपए में आपको 2 पराठे और एक दाल दी जाएगी। बाद में मुझसे 450 बिल लिए गए। वही हुआ हमारे साथ भी। परसों हम आए थे यहाँ पे खाना खाया, ज्यादा पैसा इन्होंने मांगा, हाफ की जगह फुल का पैसा लगा दिया और उसके बाद में मारपीट करते अगर पैसा ना दो तो इनसे। मीडिया कर्मी के साथ ऐसी बदसलूकी और लूट, सोचिए आम पब्लिक का क्या हाल होता होगा। अभी आपको बूथ का भी हाल दिखा देते हैं। जो बंदे
हमसे झगड़ा कर रहे थे, गला पकड़ रहे थे, वो यहाँ नहीं है। पीसीआर आने से पहले, कैमरा आने से पहले निकल गए। इसका इस दुकान से कोई लेना देना नहीं। आप हमारे कंप्लेन करने के बाद पुलिस हरकत में आई। और ये ढाबा किसका मालिक है? मालिक कौन है? किसी कॉल ये ढाबे वाले बदतमीजी कर रहे थे, गलत चार्जिंग कर रहे थे। जब हमने ऑब्जेक्ट किया तो गला पकड़ा और मारपीट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर शेयर हो रही शिकायत पर ही हमने ये खबर की। दलीलें तमाम हो सकती हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों ये लूट जारी है? पुलिस कार्रवाई के लिए शिकायत का इंतजार क्यों करती है? सलाह ये है कि ऐसी जगहों पर खाना खाइए तो जरा संभल कर। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।